मित्रों, आप सभी को प्रणाम। सर्वप्रथम 4 पंक्तियां सुने कि कभी नफरत मोहब्बत की कभी तासीर देती है, कभी नफरत मोहब्बत की कभी तासीर देती है, खुशी देती तो आंखों में ये खारा नीर देती है। कोई बातों से अपनी जीत लेता है किसी का दिल, किसी की बात ही तो है कलेजा चीर देती है। बातों बातों में ही बात बनती है और बातों बातों में ही बात बिगड़ जाती है। इसी संदर्भ में आज कुछ पंक्तियां आपके सामने मैं रख रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि जहां जहां बातें अच्छी लगे, मेरा ऑब्जर्वेशन ठीक हो तो आपकी तालियों का साथ मिले। देखिए, सास भी कभी बहू थी, इसे मैं जानता हूं। अच्छा, आप लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। हाँ, सब लोग जानते हैं, जानती सास भी है, मगर कोई सास मानती नहीं। बहू भी जानती है कि कल को वो सास बनेगी, वो भी कहां मानती है। सास बहू इन दोनों में से कोई किसी से कम नहीं। एक सावन तो दूसरी भादों, एक सुरसा की जम्हाई से जन्मी है तो दूसरी हिडिंबा की हिचकी से पैदा हुई। हाँ, नन्हा सा बहाना मिला, नन्हा सा बहाना मिला, महाभारत चालू। एक दूसरे की साथ साथ पीढ़ियों की संदर्भ सहित व्याख्या करें, फिर पड़ोस का कोई आकर के किसी तरह समझा बुझाकर सीज फायर कराएगा तो उस दिन दोनों कैजुअल लीव। अब उस दिन वो बेचारा दिन भर खट कर कहीं से आए तो क्या करे? चूल्हा खुद फूके, फूकना ही पड़ता है। घर घर की यही कहानी है, करम गति टारे ना ही टरी, हिंग लगाओ चाहे फिटकिरी। एक तो महंगाई की मार, उस पर आमदनी का पाजामा ढीला, इधर घर में सास बहू की रामलीला। चलिए, बहुत असल में मैं बड़ा ही आज प्रसन्न हूँ दादा कि जब भी फेसबुक पे नाम जाता था नूर सैया, एक तो नाम से ही बहुत अच्छा लगता था और आज यहाँ आके मैं अपने आप को बहुत धन्य मान रहा हूँ, क्योंकि ऐसे कवि सम्मेलन मैंने नहीं देखे जो इतनी मस्ती के साथ सुने जाते हो, इतनी जिंदादिली के साथ सुने। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। मैं प्रणाम कर रहा हूँ आदरणीय आपको। आपने कविता की एक विशेष पौध लगा के दी है और उस पौध ने भी पौध लगा दी है, ये भी एक बहुत कमाल की बात है। देखो, एक पौध सामने आ रही है, देखिए। बच्चे बड़े एक्टिव हैं आजकल। असल में आदरणीय शर्मा जी, बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे अभी विधायक जी से मैं बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि आज बच्चों ने बहुत अच्छा डांस किया, बच्चों ने बहुत अच्छे नाटक किए। तो मैंने कहा कि हाँ, फिर प्रिंसिपल साहब बोले कि ये बहुत जल्दी तैयार इन्होंने नाटक कर लिए हैं। तो विधायक जी बोले कि आज के बच्चे बहुत एक्टिव हैं। मैंने कि बच्चे एक्टिव नहीं है, अब तो बच्चे नहीं सीधे बाप पैदा हो रहे हैं, वो तो सब सीख रहे हैं। एक दिन रामू भाई ने अपने लड़के से कहा, बड़े बेटे से कहा कि बेटा जा एक गिलास पानी ले आ। उसने कहा मैं नहीं लाऊंगा। इन्होंने फिर कहा कि जा एक गिलास पानी ले गया कि मैं नहीं ला रहा। बड़े गुस्सा हुए, उसे डांटने लगे। छोटे वाले ने समझाया, पिताजी रहने दीजिए, बड़ा भैया तो बदतमीज है, वो नहीं लाएगा, आप ही जाके ले आए। और हो सके तो उधर से एक गिलास मेरे लिए भी ले आए। ऐसे ऐसे बच्चे हिसाब देखिए। उमेश भाई का बच्चा बैठा हुआ, वो कह रहा है कि हमारे पिताजी बहुत बड़े हास्य के कवि हैं और बहुत बड़े जादूगर हैं। रामू भाई का बच्चा बोला कैसे? वो बोला कि हमारे पिताजी नाले में कूदते हैं तो नदी में निकलते हैं। इधर इसका दिमाग खराब, ये बोला कि इसके पिताजी नाले में कूदे और नदी में निकले। पिताजी तो मेरे भी हास्य के कवि हैं, मैं कैसे कम रहूं?
उसने कहा कि तेरे पिताजी नाले में कूदते हैं, नदी में निकलते हैं, कोई कमाल नहीं करते। मेरे पिताजी तेरे पिताजी से भी ज्यादा कमाल करते हैं, नदी में कूदते हैं तो समंदर में निकलते हैं। वाह अब और दिमाग खराब कुलदीप भाई के लड़के का। भाई तीनों कवि के बच्चे